हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम स्टडी सेंटर पर। ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मतलब बिहार बोर्ड के 9th क्लास का 11 चैप्टर पाठ 11 जो रचना है, और 11 पाठ का हम लोग 11.1 प्रश्नावली 11.1 का सवाल नंबर हम 1 देख रहे हैं। याद रखिए, ये रचना है मेरे भाई, समझिएगा। रचना हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास का, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है समझिएगा। बोल रहा है प्रश्न में कि दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। समझिए, एक हमें किरण बनाना है। पहले आप समझिए किरण क्या है। किरण क्या है, देखिए इस तरह मान लीजिए, इस तरह आप रेखा खींच दीजिएगा इस तरह, और यहाँ पर इस तरह जब तीर का चिन्ह दे दीजिएगा, जो तीर का चिन्ह देख रहे हैं, और इस तरह रेखा खींचकर जब आप तीर का चिन्ह देते हैं तो यही किरण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? किरण। तो कोई पूछे कि बताइए क्या है, तो बोलिएगा किरण है। यही किरण है, समझिए। किरण आप समझ गए, तो कहता है कि किरण के प्रारंभिक बिंदु पर, दी गई किरण के किस बिंदु पर, तो बोलिएगा प्रारंभिक बिंदु पर। यहां बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। देखिए मेरे भाई, आप क्या कीजिएगा, कोण जो है आप चांद से भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो कोण परकाल से भी बना सकते हैं। कोण दो तरह से बनेगा, चांद से भी और परकाल से भी। परंतु 9th क्लास में आप इस चांद से कोण नहीं बनाइएगा। आप इसको 90 डिग्री का जो कोण दिया है वो चांद से बनाने के लिए नहीं दिया है, अतः आप परकाल से बनाइएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या करना है आपको, किसी भी लंबाई का सबसे पहले एक सीधा रेखा खींचना है। किसी भी लंबाई का वो हो सकता है, मापना नहीं है, क्योंकि लंबाई प्रश्न में दिया नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, किसी भी लंबाई का आप एक रेखा, सर्वप्रथम आप एक रेखा खींचिए किसी भी लंबाई का। देख लीजिए, हम इस तरह एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, हो गया। अब यहां इस तरह हम तीर का एक चिन्ह दे देंगे, तो अब यह रेखा नहीं कहलाएगा, बल्कि मेरे भाई क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। हमने रेखा के एक बिंदु पर जब तीर का चिन्ह दिया एक किनारे पर, तो अब यह किरण कहलाया। अब इसका हम नाम दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे हम नाम देते हैं बी, ये बी हो गया, और इसे हम दे देते हैं नाम सी, मतलब ये बीसी किरण है। अब बताइए, तो इस किरण का प्रारंभिक बिंदु कौन है? आपसे कोई पूछे तो आप बोलिएगा कि इसका बी बिंदु, जो बी है वही प्रारंभिक बिंदु है। यानी प्रारंभिक बिंदु इसका कौन है, तो आप बोलिएगा बिंदु बी प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, और इसी प्रारंभिक बिंदु पर हमें 90 डिग्री का क्या बनाना है, कोण बनाना है। किस बिंदु पर, तो प्रारंभिक बिंदु पर। आइए देखते हैं। क्या कीजिएगा मेरे भाई, आप एक चाप ले लीजिए, देखिए इस तरह फैला दीजिएगा, तो इसे हम त्रिज्या त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि इस तरह आप वृत्त खींच पाइएगा। इस तरह जब खींचिएगा, इस तरह खींचिएगा, तो आप एक वृत्त खींच देगा, तो ये क्या है, त्रिज्या है। तो क्या करना है, त्रिज्या कम से कम आपको 2.5 सेंटीमीटर का लेना है। मतलब कोशिश कीजिए कि ये जो त्रिज्या आप ले रहे हैं, ये बड़ा ले रहे हैं, ये बड़ा लेने का हमेशा प्रयास कीजिए। अगर आप छोटा लीजिएगा, देखिए इस तरह लीजिएगा, तो आपको नापने में थोड़ा कठिनाई होगा, चाप को मापने में परेशानी होगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा ये बड़ा रहे, मीडियम में ही रहे, बड़ा रहे। मतलब 2.5 या 3 सेंटीमीटर का आप चाप ले लीजिए। इस तरह चाप ले लिए, इसे हम चाप बोलते हैं। ध्यान दीजिए, त्रिज्या भी इसे बोला जाता है। क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ प्रारंभिक बिंदु पर, किरण के प्रारंभिक बिंदु पर ये प्रकाल है, इसका नोक, ये जो लोहा वाला है, इससे इसके नोक को यहाँ पर बी बिंदु पर रखना है। बी बिंदु पर रखकर, और आप इस तरह देखिए, इस तरह आप एक चाप खींच दीजिए। देख लीजिए, आपको एक चाप इस तरह खींच देना है, चाप। ठीक है, इस तरह आप एक चाप खींच दिए। ठीक है ना, चाप खींचकर आप समझिएगा मेरे भाई, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, इससे
इस चाप को यानी प्रकाल को कम बेसी नहीं करना है, ठीक है। अब क्या है जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जहाँ से ये चाप जो हम खींचे हैं, यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु पर थोड़ा पेंसिल का एक नोक गड़ा दीजिए थोड़ा सा, और यहाँ पर देखिएगा इसे कम बेसी नहीं करना है। अब यहाँ पर प्रकाल का नोक रखिए, यहाँ पर इस वाले बिंदु पर आप प्रकाल का नोक रख कर अब मेरे भाई एक बार इस तरह काटिए, इसको एक बार इस तरह काट दीजिए। देखिए एक बार कट गया। याद रखिए जब आप इसे एक बार काटते हैं तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। जब किसी चाप को आप एक बार काटिएगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, याद रखिएगा 60 डिग्री का। ये कितना डिग्री का कोण बना, तो आप बोलिएगा 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का कोण बना। अब क्या करना है समझिएगा, इस 60 डिग्री वाले पर पेंसिल का देखिए हमने नोक गड़ाया, और यहाँ पर देखिए 60 डिग्री वाले पर प्रकाल का नोक हम रखेंगे, प्रकाल का नोक इस तरह फिर एक बार काटेंगे। अब जब दोबारा काट दिए तो फिर 60 हो गया, तो ये 60 और ये 60 दूना 120 यानी 120 बन गया। क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर फिर पेंसिल का नोक गड़ा दीजिए, देख लीजिएगा यहाँ पर हम फिर पेंसिल का इस तरह नोक गड़ा देंगे। अब क्या करेंगे समझिए, फिर से हमने बताया कि आपको इसको कम बेसी नहीं करना है, इसे घटाना बढ़ाना नहीं है। अब क्या कीजिएगा मेरे भाई ध्यान दीजिए, इस 60 डिग्री वाले पर जो 60 डिग्री जहां कटा है, यहाँ पर प्रकाल का नोक रखिए, इस तरह ऊपर काटिएगा, इस तरह देख लीजिए ऊपर हमने काट दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहां से प्रकाल का नोक उठाएंगे और यहाँ 120 वाले यानी दूसरे चाप पर, इस चाप पर हमने प्रकाल का नोक रखकर काट दिया। अब हम दूसरे चाप यहाँ पर जो कटा है, चाप को यहाँ जो कटा है यहाँ पर हम प्रकाल का नोक रखेंगे और एक बार इस तरह हम काट देंगे, ठीक है। अब हम जब काट देंगे तो कटे हुए बिंदु को इस तरह पेंसिल से, इस तरह पेंसिल के यहाँ पर नोक गड़ा देंगे, ठीक है। अब इंच लेकर समझिएगा, इंच लेकर इसे हम सीधा मिला देंगे इस बिंदु से, समझिए ध्यान दीजिए। इंच लेकर इस बिंदु से हम इस तरह सीधा का कर देंगे, मिला देंगे। देख लीजिए सीधा मिला दिए, यहाँ पर नाम दे दीजिए आप लोग ए, का नाम दे दीजिए ए। देखिए मेरे भाई क्या बन गया, ए बी सी, ए बी सी कितना डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। इस तरह सिंबल दे दीजिए, ये लंब बताता है, ये परपेंडिकुलर बताता है, मतलब 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री का क्या बन गया मेरे भाई, कोण बन गया। ये कितना डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का। क्या कहा जा रहा था, 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। देख लीजिए हमने 90 डिग्री के कोण का रचना कर दिया। इसी तरह से 90 डिग्री बनाना है। ये सवाल नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर हमने 1 का जवाब दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए मेरे भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले ही प्रश्न को लिख दिया हूं इस पेपर पर, आप देख लीजिएगा एक बार, आप बुक में अपना प्रश्न मिला लीजिएगा। इसी तरह प्रश्न लिखा है, यही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का बुक है, 9th क्लास है, चैप्टर 11 है, पाठ 11 है और उसका प्रश्नावली 11.1 है। समझिए क्या कह रहा है आपकी बार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में एक दी हुई किरण, आप तो किरण समझिए गए हैं, किरण के प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब शुरुआती बिंदु पर 45 डिग्री का क्या बनाना है मेरे भाई, कोण। अब समझिए, आप सोचिएगा कि हम डायरेक्ट प्रकाल से 45 डिग्री का कोण बना देंगे, सीधे 45 डिग्री का कोण बना देंगे, तो समझिए मेरे भाई ये संभव नहीं है। सीधे 45 डिग्री का कोण बनाया नहीं जा सकता है प्रकाल से। तो क्या कीजिएगा, 45 का दुगुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 90। अभी आप 90 डिग्री का कोण बनाए हैं, देख लीजिए आप अभी जस्ट आप कितना डिग्री का कोण बनाया है, तो बोलिएगा कि 90 डिग्री का कोण अभी हमने बनाया है। देखिए 90 डिग्री का हमने कोण बनाया है। अब इस 90 डिग्री के कोण को हम समद्विभाजित कर देंगे। सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजित माने बांटना, यानी इस 90 डिग्री के कोण को जब हम दो बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें 45 डिग्री का कोण बन जाएगा या मिल जाएगा। यानी 45 डिग्री के कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, और 90 डिग्री के कोण को हम दो भागों में बांटेंगे, और जब दो बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का। तो चलिए सीखिए फिर से एक बार। 90 डिग्री का अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो एक बार और आपके पास मौका है। क्या कीजिएगा, कहता है कि एक किरण के प्रारंभिक बिंदु, सबसे पहले आप एक किरण खींचिए मेरे भाई, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग एक किरण खींच रहे हैं, एक सीधा रेखा खींच देना है, कुछ नहीं करना है। किरण से आप घबराइए नहीं, एक पहले सीधा रेखा खींचने का प्रयास कीजिए। रेखा सीधा होना चाहिए, इस तरह आप रेखा एक सीधा खींच दीजिए। बार बार पेंसिल को चलाना नहीं है, एक ही बार सिर्फ चलाना है, ठीक है। इस तरह एक सीधा रेखा खींचिएगा और इस तरह जब तीर का जब आप चिन्ह दे दीजिएगा तो यह किरण कहलाएगा। यहाँ प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु पर थोड़ा पेंसिल का नोक गड़ा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए नाम बी,
इसका नाम हो जाएगा बी और यहाँ पर नाम दे दीजिए सी। ठीक है, ये बीसी एक किरण हो गया। प्रारंभिक बिंदु कौन है? तो बी है, मतलब किरण का शुरुआत बी से हो रहा है। अब क्या कीजिए, यहाँ से एक चाप ले लीजिए। देखिए हमने आपको बताया है, आप एक मीडियम चाप लीजिए, कम से कम 2.5 या 3 सेंटीमीटर का एक चाप ले लीजिए। अच्छा, विद्यार्थी पूछ रहा है 2.5-3 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? देखिए रेखा आप कहां से, ये इंच है, यहां से रेखा प्रारंभ करते हैं तो यहां पर रखिए प्रकाल के नोक, और इस तरह इसको जब 3 पर, देखिए 3 पर चला गया, पेंसिल का नोक जब 3 पर चला गया तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। यहां पर देखिए प्रकाल का नोक रखकर इसको 5 पर लेकर जाइएगा तो ये 5 का हो जाएगा चाप। यहां पर प्रकाल का नोक रखकर देखिए शुरुआती पर पेंसिल का जहां से आप रेखा खींचना प्रारंभ करते हैं, शुरुआती बिंदु मतलब जहां शून्य दिया है उस रेखा पर प्रकाल के नोक को रखकर अगर हम 6 पर इसको ले जाएंगे तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, यानी चाप 6 सेंटीमीटर का हो गया। परंतु हमें कितना लेना है? 2.5 या 3। देख लीजिए हम लगभग 3 सेंटीमीटर का इस तरह चाप ले रहे हैं। देखिए मेरे भाई करीब करीब 3 सेंटीमीटर का हम एक चाप ले लिए। ठीक है, या त्रिज्या ले लिए। अब क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर प्रकाल का नोक रखेंगे बी बिंदु पर। बी बिंदु पर हम प्रकाल का नोक रखकर और इस तरह से एक हम चाप खींचेंगे, समझिएगा। बिंदु बी पर प्रकाल का हम नोक रखे हैं और प्रकाल का नोक बिंदु बी पर रखकर हम इस तरह से एक चाप खींच देंगे। देखिए हम एक चाप खींच दिए। ठीक है, यह एक चाप हो गया। बिंदु बी पर हमने प्रकाल का नोक रखा, हमने एक चाप खींचा। अब हमने बताया है आपको कि किसी भी हाल में इसको घटने बढ़ने नहीं देना है, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। अब देखिए ये चाप का शुरुआत कहाँ से हुआ है? यहाँ से हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा हम पेंसिल का नोक गड़ा देंगे इस बिंदु पर। अब क्या करेंगे, इसी बिंदु पर, इसी बिंदु पर इस प्रकाल के नोक को रखेंगे। इसी बिंदु पर देखिए, इस बिंदु पर हमने रख दिया और इस बिंदु पर रखकर देखिए मेरे भाई हम एक बार इसे काटेंगे। अभी हमने आपको बताया जब आप एक बार काटिएगा तो 90 डिग्री कटेगा, 60 डिग्री कटेगा। ध्यान दीजिए, एक बार काट दिए 60 डिग्री कट गया। अब यहाँ पर भी प्रकाल का नोक हम पेंसिल का नोक थोड़ा सा गड़ा देंगे। अब क्या करेंगे, प्रकाल का नोक इस 60 वाले पर रखेंगे। देखिएगा ये 60 है, 60 वाले पर रखकर एक बार और काटेंगे। इसका मतलब है कि फिर 60 कट गया तो ये 60 है और ये 60, 60, 60, 120 हो गया। अब देखिए यहाँ पर पेंसिल का नोक थोड़ा सा गड़ा देते हैं। अभी क्या है, इसको घटाए बढ़ाए नहीं है। अब क्या रखे, देखिए 60 वाले पे, इस पर हम प्रकाल के नोक को रखेंगे, देख लीजिए, और रख कर इस तरह बाहर काटेंगे, इस तरह ऊपर काट दिए एक बार। अब यहाँ से प्रकाल का नोक उठाकर अब दूसरे पर रखेंगे, मतलब 120 वाले पर रखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, इस वाले पर, इस वाले पर प्रकाल का नोक रखेंगे और रख कर मेरे भाई इसको हम क्या करेंगे, एक बार काट देंगे। देख लीजिए कट गया एक बार। अब एक बार जब कट गया तो देखिए यहाँ पर पेंसिल का हम नोक गड़ा देंगे, इस तरह पेंसिल का नोक। ठीक है, पेंसिल का नोक गड़ाकर और क्या करेंगे, सीधा रेखा, समझिए, इस तरह हम बी बिंदु से इस तरह हम सीधा रेखा खींचेंगे। देख लीजिए सीधा रेखा खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, देखिए 45 डिग्री का कोण बनाना है तो हम सीधा रेखा नहीं खींचेंगे, इस तरह टूटी फूटी रेखा खींचेंगे, डॉट डॉट वाला रेखा खींचेंगे। विद्यार्थी पूछेगा क्यों खींचेंगे टूटी फूटी रेखा? तो हमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, हमें बनाना है 45 डिग्री का, और ये हमने कोण कितना डिग्री का बना दिया? तो 90 डिग्री का। तो इसे हम टूटी फूटी रेखा से खींच दिए हैं, क्योंकि हमें चाहिए किस डिग्री का कोण भाई? 45 डिग्री का। अब देखिए हम यहाँ पर नाम देते हैं ए। तो ए बी सी कितना डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का। अभी आप देखे हैं 90 डिग्री कैसे बनता है। उम्मीद है आपको समझ में आया है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, समझिएगा। देखिए तो ये जो टूटी फूटी जो रेखा हम खींचे हैं, ये जो रेखा, ये जो मेरा चाप है, ये गोला वाला जो चाप है, इसको कहाँ काट रहा है? तो आप बोलेगा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जहां काट रहा है वहां पर पेंसिल का थोड़ा सा नोक गड़ा देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हम इस चाप को मापेंगे। अब सीखिएगा कैसे चाप को मापा जाता है। क्या कीजिएगा, प्रकाल का नोक इस बिंदु पर रखकर, देख लीजिए, प्रकाल के नोक को इस बिंदु पर रखकर पेंसिल के नोक को यहां पर ले जाएंगे। ये गोला जो इस जो टूटी फूटी रेखा इसको काटा है, यहां पर देखिए बढ़ाकर चाहे घटाकर यहां पर लाए, देख लीजिए आप। ठीक है, इस बिंदु पर ला दिए। इसी को बोला जाता है चाप को मापना। किसको मापना मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, हम चाप को क्या कर लिए? माप लिए इस बिंदु पर लाकर। और यहाँ पर देखिए, यहीं पर प्रकाल का नोक रखकर अब इधर 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 हम काटेंगे एक बार, इस तरह काट दिए, काट दिए। अब कहाँ का रखेंगे? अब 90 वाला पर, यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर प्रकाल का नोक रखेंगे, देख लीजिए, यहाँ पर प्रकाल का नोक रखकर एक बार फिर इसे काट देंगे। एक बार फिर से कट गया। अब बताइए जहां कटेगा वहां पर पेंसिल का इस तरह हम नोक गड़ा देंगे, इस तरह पेंसिल का नोक क्या कर देंगे? गड़ा देंगे। गड़ा दिए, और पेंसिल के नोक को गड़ाने के बाद ध्यान दीजिए, अब इसे हम
बी बिंदु से मिला देंगे, सीधा रेखा से मिलाएंगे, क्योंकि यही मेरा 45 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का कोण है मेरे भाई? यही 45 डिग्री का है कोण है। हमने क्या किया? 90 डिग्री के कोण को समद्विभाजित कर दिया, यानी दो बराबर भागों में बांटा। तो याद रखिए 45 डिग्री का कोण बना। यहां पर हम नाम दे देंगे डी। चलिए, क्या हो गया नाम? डी। तो कोण डी बी सी कितना डिग्री का आ गया? तो बोलिएगा 45 डिग्री का आ गया। कितना डिग्री का कोण बन गया? यही है 45 डिग्री का कोण जो अभी हम बनाए हैं। क्या किए हैं? पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाए और 90 को जब समद्विभाजित किए तो क्या बन गया? 45 डिग्री का। क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। 45 डिग्री का हमें कोण बनाना था, हमने 45 डिग्री का कोण का कर दिया, बना दिया। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है मेरे भाई? समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, समझिए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कहता है निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। तो कितना बनाना है? 30 डिग्री बनाना है। फिर बनाना है 22.5 डिग्री, यानी 22 सही 1/2, मतलब 22.5 डिग्री का कोण बनाना है। फिर कितना का बनाना है? 15 डिग्री का कोण बनाना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल है। पहले 30 डिग्री का देखिए मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं प्रकाल से हम डायरेक्ट 30 डिग्री का कोण बना दे तो ये संभव नहीं है। आप डायरेक्ट 30 डिग्री का कोण नहीं बना सकते हैं। तो कितना बनाइएगा? 30 का दुगुना कीजिए, 60 डिग्री का। बताइए, एक बार काटते हैं तो कितना डिग्री कटता है? तो बोलिएगा 60 डिग्री का। तो पहले हम बनाएंगे कितना डिग्री कोण? 60 डिग्री का, और उसे समद्विभाजित कर देंगे। उसे जब दो बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना बन जाएगा? 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो क्या कीजिएगा आप समझिए, क्या नियम है? पहले आप एक रेखा खींचिए। आइए देखिए क्या करना है, हमें एक रेखा खींचना है, किसी भी लंबाई का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना सेंटीमीटर खींचिएगा, इतना सेंटीमीटर खींचिएगा, कोई इसमें नहीं जरूरी है, क्योंकि कह नहीं रहा है कि इतना सेंटीमीटर लंबाई का खींचिए। तो हम देखिए मेरे भाई, हम एक रेखा खींच रहे हैं, समझिएगा। हम एक सीधा रेखा खींचेंगे, आप भी एक अपने कॉपी में सीधा रेखा इस तरह खींच दीजिए। देखिए हो गया, ये रेखा हो गया। यहाँ क्या करेंगे देख लीजिए, अब इसके प्रारंभिक बिंदु पर समझिएगा, यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर नाम दे देंगे बी, और यहाँ पर हम नाम दे दिए सी। BC एक हो गया, ठीक है। रेखाखंड हमने खींच दिया, चाहे रेखा खींच दो, ठीक है। अब क्या करेंगे समझिए, एक हम मीडियम चाप लेंगे, आपको पता ही है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसे। चलिए, तो हम चाप लिए हैं, आप भी चाप ले लीजिएगा। और चाप लेकर समझिए, इस तरह प्रकाल का नोक बी पर रखिएगा, समझ लीजिए। प्रकाल के नोक को बी पर रखकर, प्रकाल के इस तरह नोक को कहाँ रखकर? बी पर रखकर आप इस तरह से एक चाप खींच लीजिए। इस तरह से हमें एक चाप खींच लेना है। खींच लिए चाप, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया है, यहाँ पर पेंसिल का थोड़ा सा नोक गड़ा दीजिए, गड़ गया। अब यहाँ पर प्रकाल का नोक रखिए, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर प्रकाल का नोक रखकर आप इसको एक बार काटिए। आप जानते हैं एक बार जब हम काटते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है? तो बोलिएगा 60 डिग्री का कोण बनता है। देखिए मेरे भाई, यही कितना डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। अब क्या कीजिए, पेंसिल लेकर, पेंसिल लेकर क्या बोलते हैं, इंच द्वारा पेंसिल से आप इसे बिंदु बी से, 60 डिग्री वाले को बिंदु बी से इस तरह डॉट डॉट से मिलाइएगा। याद रखिए, हमें 60 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है, इसलिए हम इसको डॉट डॉट से मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? डॉट डॉट से। आप देख लीजिए, आपके सामने है। अब क्या करना है? देखिए, इस चाप को मापना है, इसको चाप को क्या करना है? मापना है। तो प्रकाल का नोक यहाँ पर रखिए, और पेंसिल के नोक को इस बिंदु पर लीजिए। देखिए नाप लिए चाप को,
चाप नपा गया, क्योंकि अभी काटे थे इसी को, घटाए बढ़ाए नहीं है, एक बार काटे हैं तो 60 डिग्री कटा है, घटाए बढ़ाए नहीं है। अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे, प्रकाल का नोक इसी बिंदु पर रखेंगे और इस तरह बाहर काटेंगे, इस तरह एक बार देखिए चाप कट गया, कट गया। अब यहां पर इस वाले बिंदु पर ये जो 60 डिग्री है, इस वाले बिंदु पर ध्यान देते रहिएगा, इस 60 डिग्री वाले पर प्रकाल का नोक रखेंगे और एक बारी से हम क्या कर देंगे, काट देंगे। देख लीजिए एक बार कट गया, जहां कट रहा है वहां पर हम पेंसिल का इस तरह नोक गड़ा देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे, इसको सीधा मिला देंगे। काहे भाई, हमने 60 डिग्री को समद्विभाजित किया, 60 डिग्री को जब समद्विभाजित करके इसको मिलाएंगे तो 30 डिग्री का हो जाएगा। समद्विभाजित कर दिया मतलब दो बराबर भागों में बांटा, तो देख लीजिए बिंदु बी से, बिंदु का से तो बी से इस बिंदु को इस तरह सीधा का कर दीजिए, मिला दीजिए, मिल गया। यही हो गया हम लोग का कितना डिग्री का कोण, तो बोलिएगा 30 डिग्री का। यही हमने 30 डिग्री के कोण का रचना किया। यहाँ पर आप नाम दे दीजिए ए और यहाँ पर नाम दे दीजिए आप डी। बोलिए कोण डी बी सी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। डीबीसी हमने कितना डिग्री ला दिया, 30 डिग्री। अच्छा, विद्यार्थी सोच रहा है कि हम कैसे मापेंगे। मान लीजिए हमको मापना है तो कैसे मापेंगे, पहले चांद को देख लीजिए एक बार, चांद को ध्यानपूर्वक। आपके पास किसी भी डिजाइन का चांद हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए चांद में इस तरह नीचे वाला जो लाइन खींचा, ये लाइन देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन से ये जो लाइन है, ये जो हम लाइन खींचे हैं बीसी, इस लाइन को ढक लेना है। ये जो लाइन है इस लाइन से ढक लेना है, और ये जो बिंदु दिया है बीच में, ये बिंदु जो दिया है, इस बिंदु से ये बी बिंदु को ढक लेना। देखिए इस तरह हम रखेंगे, समझिएगा। देखिए बिंदु ला दिए, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो रेखा जो है वो नीचे दिखाई दे रही है, तो हम पूरी पूरी ढकेंगे, अच्छी तरह से ढकेंगे ताकि अंदर हमें रेखा दिखाई न दे। अब आप देख लीजिए, इस लाइन से ये अंदर वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है, इसको बोलिए हमने ढक लिया, और इस बिंदु को हमने बी बिंदु पर लाया। आप देख लीजिए यहाँ पर किस पर ये मिल रहा है, तो देखिए ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, एकदम 30 डिग्री पर मिल रहा है। यानी हमने कितना डिग्री का कोण बनाया है, 30 डिग्री का कोण बनाया है। आप माप लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग को कितना डिग्री कोण बनाना है, 22 सही 1/2 मतलब 22.5 डिग्री, यानी 22.5 डिग्री का कोण बनाना है। अब कैसे बनेगा, क्या कीजिएगा, 22.5 का दुगुना कर दीजिए, 45 हो जाएगा। अब 45 का दुगुना कीजिए, 90 हो जाएगा। थ्योरी सुनिए, सबसे पहले आप 90 डिग्री का कोण बनाइएगा। हम बता रहे हैं आपको 22.5 यानी 22 सही 1/2 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। तो 22 का हमने दुगुना किया 45, अब 45 का हमने दुगुना किया 90। अभी आप 90 बनाए हैं, 90 डिग्री का पहले हम कोण बनाएंगे, उसको समद्विभाजित करेंगे तो वो 45 डिग्री का हो जाएगा। अब 45 को जब फिर समद्विभाजित करेंगे तो वो 22.5 यानी 22.5 डिग्री का हो जाएगा। प्रोसेस आप समझ गए। सबसे पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, फिर 90 को समद्विभाजित करेंगे तो 45 हो जाएगा, और फिर हम 45 को समद्विभाजित करेंगे तो 22 सही 1/2 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। कैसे बनेगा भाई 22.5 यानी 22 सही 1/2 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, तो क्या कीजिएगा, आप सीधा एक रेखा खींच लीजिए, बात खत्म। सबसे पहले आप एक रेखा खींचिए, आइए देखते हैं, खींचते हैं रेखा। इस तरह ध्यान दीजिए मेरे भाई, इस तरह आप एक रेखा खींच दीजिए। देखिए ये हो गया एक रेखा। कोशिश कीजिएगा बस पेंसिल एक बार चले, बार बार मत चलाइएगा। बार बार चलाइएगा रेखा आपका जो रचना है वो अच्छा नहीं होगा, गंदा हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर नाम दे दीजिए बी, ये बी हो गया, और यहाँ पर आप नाम दे दीजिए सी। हमने एक रेखा खींच दी, आप भी देख रहे हैं। अब बताइए हमने आपको क्या बताया है, 22.5 बनाना है, 22.5 यानी 22 सही 1/2, तो आप बताइएगा पहले 90 डिग्री का कोण। आइए आप एक चाप ले लीजिए, और चाप लेकर प्रकाल का नोक बी पर रखिए। देख लीजिए मेरे भाई, बी पे रखकर आप इस तरह से एक चाप खींचिए। देखिए इस तरह से आप एक चाप खींच दीजिए। चलिए ये चाप हो गया, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, हमेशा याद रखिए, इसको कम बेसी नहीं करना है। अब यहाँ पर रखिए प्रकाल का नोक, देखिए ये जहां से शुरू हुआ है खींचा, जहां से हमने खींचा है वहां पर प्रकाल का नोक रखिए। देखिए रख दिए, यहाँ पर प्रकाल का नोक रख कर मेरे भाई समझिएगा, एक बार इसको काटिए। देखिए एक बार कट गया,
कट गया। बताइए जब एक बार काटे हैं आप तो हम पूछेंगे बताइए कितना डिग्री का कटा काटे हैं एक बार में, तो बोलिएगा 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। फिर यहाँ पर 60 डिग्री वाले पर प्रकाल का नोक रखिए, देखिए यहाँ पर रखिए प्रकाल का नोक, अब फिर एक बार काटिए यहाँ पर। अब की पर कितना डिग्री कट गया? 60, ये 60 दूनी 120 यानी 120 डिग्री का। प्रकाल का नोक इसी पर रखिए, कम बेसी मत कीजिए। अब ऊपर काटिए इस तरह, देखिए हमने ऊपर काट दिया। अब यहाँ से प्रकाल का नोक उठाइए और 120 यहाँ दूसरा वाला पर, यहाँ पर प्रकाल का नोक रखिए। देखिए प्रकाल का हमने नोक रखा है, यहाँ पर प्रकाल के नोक को रखकर एक बार इसको काटेंगे। देख लीजिए कट गया। जहां कटा है वहां पर हम पेंसिल का इस तरह नोक गड़ा देंगे। देख लीजिए मेरे भाई, पेंसिल का नोक गड़ा दिए और गड़ा कर देख लीजिए ये कितना डिग्री का बन गया, तो आप बोलिएगा 90 डिग्री का। बताइए हमें 90 डिग्री का बनाना था, तो कहिएगा नहीं 90 डिग्री का नहीं बनाना था, तो क्या कीजिएगा आप इसे डॉट डॉट से मिलाइएगा। टूटी फूटी रेखा से मिलाना है, टूटी हुई रेखा से इस तरह मिला दीजिए मेरे भाई, समझिए। ठीक है, मिल गया। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या कीजिएगा, इस 90 डिग्री वाले कोण को समद्विभाजित कीजिएगा। अब देखिए तो पहले बताइए तो ये जो डॉट डॉट वाला रेखा खींचे हैं अभी आप, ये डॉट डॉट वाला रेखा, ये जो चाप है, इस चाप को कहाँ काटा है, तो आप बोलिएगा यहाँ पर काटा है। तो जहां काटा है वहां पेंसिल का नोक गड़ा दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने पेंसिल का नोक का कर दीजिए मेरे भाई, गड़ा दिया। अब क्या करेंगे, देखिए प्रकाल का नोक, देखिए प्रकाल का नोक इस बिंदु पर रखेंगे। समझिए चाप को हम माप रहे हैं, कैसे माप रहे हैं। प्रकाल के नोक को इस बिंदु पर रखेंगे, इसको घटा कर या बढ़ा कर देखिए हम 90 पर लाएंगे। देखिए यहां पर ला दिए, समझिएगा, देखिए ला दिए इस बिंदु पर। इसी को बोला जाता है चाप को मापना। हमने चाप को माप लिया। यहाँ पर क्या किए, प्रकाल का नोक यहाँ पर रखे, इस बिंदु पर रखकर पेंसिल के नोक को यहाँ पर ला दिए, चाप माप लिए। अब क्या करेंगे, देखिए इसी पर रखकर या इधर इधर देखिए बाहर इधर काटेंगे। जहां कट रहा है सोचिए मत, बस काटिए। कहाँ कट रहा है एक बार भी मत सोचिए। कट गया। अब यहाँ अब 90 वाला पे आप रखिए। देखिए 90 वाला पर प्रकाल का नोक, ये 90 वाला है, यहाँ पर प्रकाल का नोक रखकर एक बार काट दिए। ठीक है मेरे भाई, एक बार कट गया, दिक्कत नहीं है किसी को। एक बार हम इसको क्या कर लिए, काट लिए। अब देखिए जहां कटा है वहां पर हम पेंसिल का इस तरह नोक गड़ाएंगे। देख लीजिए इस तरह पेंसिल का हम लोग गड़ा दिए और गड़ाने के बाद देखिए ये कितना डिग्री का बना, 45 डिग्री का। 90 को जब हमने समद्विभाजित किया तो कितना बना, 45। अब बताइए आपको 45 बनाना है, नहीं 22.5 बनाना है। तो क्या कीजिएगा, इसको भी आप डॉट डॉट से मिलाइएगा। बिंदु बी से भाई, इसे भी आप क्या कीजिएगा, डॉट डॉट से मिलाइएगा। देखिए हम इसे डॉट डॉट से मिला रहे हैं, देखिए बोर्ड पर इस तरह डॉट डॉट से मिला दिए। ठीक है। अब कोई पूछे कि बताइए कितना डिग्री का कोण बना, तो आप बोलिएगा 45 डिग्री का कोण बना। कितना डिग्री का कोण बना, तो आप बोलिएगा कितना डिग्री का कोण बन गया, 45 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए तो ये 45 वाला जो डॉट डॉट आप खींचे हैं, ये डॉट डॉट, ये जो गोला वाला जो चाप है, बोलिए इसको कहाँ काटा है, तो आप बोलिएगा यहाँ पर काटा है, इस बिंदु पर। जहां काटा है वहां पर पेंसिल का नोक गड़ा दीजिए। पेंसिल का नोक गड़ा दीजिएगा तो यहाँ पर प्रकाल का नोक अच्छी तरह से अट जाएगा, अच्छी तरह से यहीं पर रह जाएगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर पेंसिल का नोक गड़ाइए, ताकि आप प्रकाल का नोक रखिएगा तो तुरंत यहाँ पर प्रकाल का नोक फिट हो जाएगा। ठीक है। आइए देखिए अब हम इसको नापेंगे, 45 वाला चाप को नापेंगे। कैसे नापिएगा, देखिए देखते रहिए। यहाँ पर प्रकाल का नोक रख दिए इस वाले बिंदु पर, आप पेंसिल के नोक को यहाँ पर लाएंगे, घटाकर या बढ़ाकर, देख लीजिए घटाकर या बढ़ाकर, देख लीजिए हम 45 डिग्री पर ला दिए 45 वाले पर। अब ये चाप को हम माप लिए, चाप को क्या कर लिए, माप लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, इसी पर यहाँ पर प्रकाल का नोक रखकर यहाँ पर इस तरह बाहर एक बार काटेंगे। देख लीजिए एक बार कट गया, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। अब कहाँ रखिएगा, देखिए 45 वाला पर, इस वाला, ये वाला जो टूटी फूटी है, ये जो गोला वाला को काटा है, यहाँ पर काटा है ना, यहाँ पर रखिएगा प्रकाल का नोक। देख लीजिए प्रकाल का नोक रखकर अब बस कुछ नहीं करना है, इसे एक बार में इस तरह काट देना है। देख लीजिए कट गया। जहां कटा है वहां पर पेंसिल का आप नोक गड़ा दीजिए मेरे भाई। क्या किए हैं आप, इसको क्या कर दिए, आप 45 को समद्विभाजित कर दिए। अब बताइए जब 45 को आप समद्विभाजित कीजिएगा तो क्या आएगा, 22 सही 1/2। देख लीजिए बोर्ड पर, देखिए इस तरह। अब आप इसे सीधा रेखा से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अब सीधा रेखा से जब आप मिला दीजिएगा तो यही हो जाएगा कोण 22 सही 1/2। 22 सही 1/2 डिग्री का ये हमने कोण बना दिया, यानी 22.5 डिग्री का कोण। जब हम आप
आप इसे हम नापिएगा या हम नापेंगे इसे चांद से, तो याद रखिएगा ये 22.5 साढ़े 22 डिग्री आएगा। प्रोसेस एक बार फिर समझ लीजिए। पहले हमने कितना डिग्री का कोण बनाया, तो आप बोलिएगा 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री को क्या किया हमने, समद्विभाजित किया तो बना 45 डिग्री का कोण। 45 को जब हमने समद्विभाजित किया, समद्विभाजित मतलब सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजित माने बांटना, यानी हमने 45 को जब दो बराबर भागों में बटा तो 22 सही 1 में 2 डिग्री का बन गया कोण। अब यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर आप डी लिख दीजिए और यहाँ पर आप ई लिख दीजिए। क्या हो गया मेरे भाई, कोण ई बी सी बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, आप इसे माप कर देख लीजिएगा, 45 डिग्री का है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे आगे देखिए, तो अब हमें कितना डिग्री का कोण बनाना है, तो आप बोलिएगा 15 डिग्री का कोण बनाना है। कितना डिग्री का कोण बनाना है, तो 15 डिग्री का अब हम कोण बना रहे हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा, कितना डिग्री का कोण है मेरे भाई, 15 डिग्री का। चलिए कैसे बनाइएगा 15 डिग्री का कोण, क्या करना पड़ेगा आपको, तो देखिए डायरेक्ट आप चाहिएगा कि इससे 15 डिग्री का कोण बना दे, तो संभव नहीं है। डायरेक्ट प्रकार से 15 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, तो क्या कीजिएगा समझिए, 15 का दुगुना कीजिए 30 डिग्री होगा, 30 का भी नहीं बनेगा, 30 का दुगुना कीजिए 60 डिग्री का। बताइए एक बार में कटता है ना 60, तो पहले 60 का बनाइए, 60 को समद्विभाजित करेंगे 30 होगा, और 30 को जब समद्विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। प्रोसेस समझ गए, पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसको जब समद्विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 को जब समद्विभाजित करेंगे तो हो जाएगा कितना डिग्री का, 15 डिग्री का। चलिए शुरू करते हैं, देखिए इसी पर बनाते रहे उलट कर, चलिए समझिएगा। देखिए पहले हम एक का खींचेंगे रेखा, आइए हम कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं, 15 डिग्री का। कितना डिग्री का हम लोग कोण पढ़ रहे हैं भाई, तो 15 डिग्री का, 15 डिग्री का हम लोग कोण बनाना सीख रहे हैं। हमने क्या बताया आपको, आप पहले कुछ मत सोचिए, एक रेखा खींचिए आराम से। आइए खींचते हैं एक रेखा, देखिएगा इस तरह हम एक सीधा रेखा खींचेंगे, समझिए हो गया, सीधा हमने एक रेखा खींच दिया। आइए इसका नाम देते हैं, यहाँ पर पेंसिल का नोक गड़ा कर यहाँ पर नाम दे दीजिए बी, और यहाँ पर नाम दे दीजिए आप सी। खींच दिए। अब आइए अब एक चाप ले लीजिए, बताएं आपको कम से कम मीडियम चाप लीजिएगा, 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का कम से कम चाप ले लीजिएगा। ठीक है, 2.5 या 3 सेंटीमीटर का चाप आपको लेना है। रुक जाइए, थोड़ा पेंसिल लगता है गड़बड़ है, इसको ठीक करते हैं। थोड़ा पेंसिल लग रहा था, गड़बड़ है, मुड़ रहा है। चलिए अब ठीक हो गया लगभग। आइए देखते हैं, क्या कीजिएगा, दोनों का नोक इस तरह बराबर कर लीजिएगा, इस पर रखकर इस तरह अपने कॉपी पर या किसी बेंच पर बैठे हैं तो उस पर अब इसको सीधा कर लीजिएगा, दोनों नोक बराबर हो गया। ठीक है, आइए प्रकाल का नोक और पेंसिल का नोक दोनों बराबर होना चाहिए। अब क्या करेंगे मेरे भाई, एक चाप खींचेंगे, यहाँ पर प्रकाल का नोक देख लीजिए, बिंदु बी पर रखेंगे, और बिंदु बी पर रखकर आप कुछ मत कीजिए, बस एक सीधा चाप खींच दीजिए। देखिए हो गया एक चाप। हमने क्या बताया आपको, इसको कम बेसी नहीं करना है, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। अब क्या कीजिएगा, देखिए ये जो यहाँ से खींचे हैं आप देख लीजिए, ये इस बिंदु पर प्रकाल का नोक क्या कर दिए, गड़ा दीजिए। पेंसिल का नोक, प्रकाल का नहीं, पेंसिल का नोक गड़ा कर और यहीं पर प्रकाल का नोक रखिए, और बताइए आप इसको एक बार काटिए। आपको पता है कि जब आप एक बार काटते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। तो जहां कटा है यहाँ पर पेंसिल का नोक गड़ाइए मेरे भाई, इसे डॉट डॉट से मिलाइए। काहे लिए डॉट डॉट से मिलाइएगा, क्योंकि आपको 60 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, आपको तो बनाना है 15 डिग्री का। तो आप इसे डॉट डॉट से इस तरह मिला दीजिए, देख लीजिए इसे टूटी हुई रेखा बोलते हैं, टूटी फूटी रेखा। इस तरह डॉट डॉट से आप इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। देखिए मिल गया।
कितना डिग्री का कोण बन गया? 60 डिग्री का कोण बन गया। अब हम 60 को समद्विभाजित करेंगे, मतलब दो बराबर भागों में बांटेंगे। देखिए हम क्या किए थे, यहाँ पर प्रकाल का नोक रखे थे और नोक रखकर इसको एक बार काटे थे। तो बोलिए इसका मतलब नाप लिए ना, इतना ही ना है, ये इसको कम बेसी नहीं किए, घटाए बढ़ाए नहीं। देखिए चाप नाप लिए, चाप को क्या कर लिए? नाप लिए, नाप लिए ना, इतना आ गया। अब क्या करें? देखिएगा यहाँ पर प्रकाल का नोक रखे हैं, देख लीजिए, इस तरफ बाहर काटेंगे। देखिए एक बार कट गया, ठीक है। और यहां से प्रकाल का नोक उठाएंगे और 60 डिग्री वाला पर रखेंगे, 60 डिग्री यहां पर, और रख कर इस तरह काट लेंगे एक बार। देख लीजिए कट गया, कट गया एक बार। अब चलिए जब कट गया तो यहाँ पर पेंसिल का नोक, समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पर हम इस तरह पेंसिल का नोक गड़ा देंगे। देखिए पेंसिल का हमने इस तरह नोक गड़ा दिया। अब क्या करेंगे? बिंदु बी को, बिंदु बी को इससे सीधा क्या कर देंगे? मिला देंगे। सीधा नहीं, डॉट डॉट से, सीधा गलती, सॉरी गलती बोल दिए, सीधा नहीं मिलाना है, डॉट डॉट से, क्योंकि कितना डिग्री का है? तो आप बोलिएगा कि ये 30 डिग्री का है। तो चलिए हमने 30 डिग्री का कोण का कर दिया, बना दिया, ये 30 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है मेरे भाई। लेकिन बनाना है कितना डिग्री का? 15 डिग्री का। अब आइए, अब हम 30 को समद्विभाजित करेंगे। पहले समझ लीजिए, ये 30 वाला जो रेखा है, ये जो मेरा चाप है, ये जो गोला वाला जो चाप बना है, इसको इस बिंदु पर काट रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला गोला वाला जो चाप है, जो डॉट डॉट वाला रेखा भी खींचे हैं 30 वाला, इसको इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर हम पेंसिल का एक बार क्या करा देंगे? नोक गड़ा देंगे। पेंसिल का देखिए नोक गड़ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे समझिएगा, अब हम इस चाप को मापेंगे। कैसे मापेंगे? प्रकाल का नोक इस बिंदु पर रख दिए, आप पेंसिल के नोक को इस बिंदु पर, 30 वाले बिंदु पर जो ये कटा है, यहां पर लाएंगे। देखिए घटाकर, घटाकर देख लीजिए, इस बिंदु पर ला दिए। देखिए बोलिए कितना डिग्री पर आ गया? तो बोलिएगा कि 30 डिग्री पर आ गया। हो गया 30 डिग्री, देख लीजिएगा एक बार। चलिए 30 पर आ गया। अब क्या करना है? इसी पर प्रकाल का नोक रखकर इधर बाहर एक बार काट लीजिए, बाहर इस तरह कट गया। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर प्रकाल का नोक रखिए, इस 30 वाले पर, 30 वाले पर प्रकाल का नोक रखकर एक बार इस तरह काट लीजिए मेरे भाई। कट गया एक बार। अब बस कुछ नहीं करना है, यही आपका 15 डिग्री है। कट गया जहां पर, वहां पर देख लीजिए, या पेंसिल का नोक गड़ा देना है और इस तरह बिंदु बी से, बिंदु का से बी से इसको इस तरह सीधा रेखा से मिला देना है, क्योंकि यही हमारा कितना डिग्री का कोण है? 15 डिग्री का कोण है। ये जो बना है देख लीजिए, ये बना है कितना डिग्री का? कोई पूछे कितना डिग्री का, तो आप बोलिएगा यही 15 डिग्री का है मेरे भाई कोण है। कितना डिग्री का कोण है? 15 डिग्री का। आप नाम का दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए डी और इसको नाम दे दीजिए ई। तो का कोण ई बी सी जो है, कोण ई बी सी कितना डिग्री का बन गया? 15 डिग्री का। यही था सवाल नंबर हम लोग का 3, प्रश्न संख्या 3। क्या कह रहा था? 3 निम्न कोणों के मापों की क्या कीजिए? रचना कीजिए। कितना डिग्री का? तो 30 डिग्री का। फिर कितना? 22.5 डिग्री का। देखिए ये 30 डिग्री का है, ये 22.5 डिग्री का है, और ये 15 डिग्री का कह रहा था, हमने 15 डिग्री का बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। समझिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है भाई? 4 नंबर सवाल, उसको भी हम पहले ही लिख लिए हैं, देख लीजिए आप सामने है। देखिए ये है प्रश्न संख्या 4, कहता है निम्न कोणों की रचना कीजिए। अब कितना डिग्री का कोण बनाना है? हमें 75 डिग्री का बनाना है, फिर 105 डिग्री का बनाना है, और फिर 135 डिग्री का कोण का करना है? बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कैसे बनाएंगे 75 डिग्री का कोण। देखिएगा